जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम पर कोई संकल्प मत करना। ये तो जगह जगह नाम प्रभु मालिक का है, मेरा नहीं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो ये मौका मिला। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हम आप लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। यह मानव शरीर जन्मों जन्मों के पुण्य फल से मिलता है। यह जिस्मानी इमारत श्वासों की पूंजी के आधार पर हासिल होती है। श्वासें खत्म हो जाने पर भाड़े का मकान खाली करा लिया जाता है। आपका बड़ा सौभाग्य है जो आज ये बातें सुनने को मिल रही हैं। सभी लोग प्रभु का दीदा दर्शन इसी देह से जीते जी कर सकते हैं। उस मानव शरीर से कर्मों को करने की पूरी आजादी इस प्रदेश के मालिक ने दे रखी है। आप चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, न्याय करो या अन्याय करो, कुछ भी करो आपकी मर्जी के ऊपर है। ये तो इच्छा की बात है, करो ना करो। संत महात्मा फकीरों से भेद लेकर आप अपने निज देश को जा सकते हैं। ऐसा न करने पर बाद मरने पर यानी श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाने पर आपका हक खत्म हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर में माफी हो सकती है, इसलिए सभी को माफी करवा लेनी चाहिए। यह माफी पूरे संत फकीर आला ही कर सकते हैं, दीगर कोई नहीं। शराब तमाम बुराइयों की जननी है। अच्छे अच्छे खानदानों में लड़ाई झगड़े मारपीट वगैरह शराब के सेवन से ही होते हैं। नशे की हालत में सोचने समझने की कुम्मत ताकत खत्म हो जाती है। तो बताओ, नशा करके क्या भगवान खुदा गॉड को पहचान सकते हो? तो अभी से नशा करने का सेवन त्याग कर दो तो तुम्हारे घर वालों बाल बच्चों को बड़ी खुशी होगी। शाकाहार अपनाओ, इससे सभी का मन चित दिल ठंडा रहता है। दिल में दया भी बनी रहती है। बिना दया के आप मालिक को हरगिज नहीं पा सकते। जीवधारियों की हत्या कत्ल करने से दिल में दया नहीं रह जाती और फिर दूसरी ओर से मांसाहार से इंद्रिय चंचल उत्तेजित बनी रहती है, जिससे आपके मन बुद्धि चित स्थिर नहीं हो सकते। मांसाहार से पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों जल के जीवों से उनके शरीर की बीमारियां उनके खून के जरिए आपके जिस्म में घर बना लेती हैं। मवेशियों का बेमिल खून आपके शरीर में जमा हो जाएगा तो मानव शरीर में ऐसी लाइलाज बेकाबू बीमारियां पैदा होंगी, जिससे दवाइयाँ बेअसर साबित होंगी। आप सब जानते हैं कि मवेशियों की दवा कड़क तेज असरदार होती है। अगर दवा रोगी को दे दी जाए तो रोगी मर जाएगा। इसमें बेद हकीम डॉक्टर का क्या दोष? वे क्या कर सकते हैं? आप किसी को मानते ही नहीं, इसलिए आप सब के सब शाकाहारी बन जाओ यदि अपने आप को बचाना चाहते हो। विभिन्न पड़ाव स्थानों पर बाबा जी ने अपने संदेश में कहा कि मनुष्य शरीर प्रभु के भजन के लिए मिला है। तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो संतों की खोज करो। संतों के पास आत्मा के कल्याण का खजाना है, वो दया करके दे देंगे। तो शिव नेत्र तीसरा कान जो सबके पास से खुल जाए और दिखाई सुनाई पड़ने लगे, नाम लेकर भजन करो तो देखो कितना आनंद आता है। शाकाहारी रहना और नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का भक्त का जागृत नाम है। इस नाम को किसी भी संकट की घड़ी में याद करने पर मदद होगी। परिचय करके देख लीजिए। सच्चे प्रीतम बिना रोए तड़पे नहीं मिलता। वह भार कहीं नहीं मिलने वाला। उसके पास जाने का रास्ता इसी शरीर से घट से जाता है। घट दोनों आंखों के ऊपर है। यह शरीर किराए का मकान है और भगवान को पाने के लिए मिला है। शाकाहारी रहो और नशे का परित्याग कर दो तो कर्मों का कर्जा जो लाद रही हो यह तुम्हारे ऊपर मुसीबत का बादल बनकर बरसेगा। अभी आपने मुसीबत देखी कहाँ है, वो तो आगे आने वाली है। बिना भगवान का भजन किए आपकी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो। वो जीवों के सच्चे हमदर्द होते हैं। उनके अलावा जीवात्मा का सच्चा हमदर्द कोई नहीं है। बिना संतों की दया के ना तो रास्ता मिलेगा न आप अपने घर जा सकते हो। घर जाने के लिए अपने अंदर बाहर जगाओ। जी को तड़पो रो, अपनी भूलों की माफी मांगो। जीवात्मा का अपना घर सतलोक है, जहाँ से ये यहाँ आई है। जब तक ये वापस अपने घर में नहीं पहुँचेगी उन्हें सुख और शांति नहीं मिल सकती। कर्मों को गुनाहों को माफ करने का अधिकार केवल संतों को ही है और किसी को नहीं। अवतारी शक्तियाँ जो अधर्मियों को विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए आती है वो केवल अच्छे बुरे कर्मों का फल देती है, माफ नहीं करती। उन्होंने कहा भी है कि काल रूप में तिनकर भी आता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। संत दयालु होते हैं। बाकी तुम जिनको अपना इष्ट और देवता मान रहे हो वो सब कर्मों की सजा देते हैं। उनके दिल में नाम मात्र को भी दया नहीं है। वो इस काया शरीर को दे देता है और समय पूरा होने पर निर्दयता पूर्वक ले लेता है। उसी को काल कहते हैं। मृत्यु लोक आपका घर नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ भी आपका लोक नहीं है। अपना वह देश इतना निर्मल पवित्र और चैतन्य है कि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। कितना प्रकाश है वहाँ, यह कल्पना में भी नहीं आ सकता। वहाँ अंधेरे का नाम निशान नहीं। जीवात्मा यानी सुरते जब यहाँ से आई थी तब उनका पूरा बोध था, रास्ता मालूम था। नाम की डोरी से उतार कर लाई गई और मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के बीच भी बिठा दिया। पहले कर्मों का नियम नहीं बना था, समय पूरा करके सब चले जाते। जब इस सृष्टि के मालिक ने देखा कि सब जीव इस तरह चले जाएंगे
तो हम किस पर राज करेंगे। उन्होंने अपनी शक्ति को पैदा करके उनसे तपस्या करवाया। ब्रह्मा को वाणी सुनाई पड़ी, किंतु पिता का दर्शन नहीं मिला। वाणी सुनते गए, लिखते गए। वही कर्म कांड के वेद है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। नियम बनाकर सुना दिया कि पाप पुण्य अच्छा बुरा जो भी करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। जब कर्मों का फल मिलने लगा तो नरकों 84 और 4 खानों की सजा बना दी गई। इसी कर्मों के भंवर जाल में जीवों को फंसा दिया। सुरते जीवात्मा जब से अपने घर आए अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। पहुंचाने वाले संत मिलेंगे तब अपनी दया कृपा से पहुंचा देंगे। जीवात्मा आँख कान खोल देंगे। तुम्हें अपने घर की चिंता नहीं है। चिंता रहती तो संतों की तलाश करते। आपने खोज तो की नहीं, उनके लिए तड़पते तो वे खुद ब खुद किसी बहाने मिल जाते और रास्ता बताकर भजन करवा लेते। भजन का भी संतों के अलावा कोई नहीं बता सकता। बाहर के बाजे बजाना, गाने गाना, कीर्तन करना ये भजन नहीं है, ये तो भजन की नकल है। सच्चा भजन परमात्मा के यहाँ से उतरने वाली 24 घंटे गुजरमान हो रही वाणियों को सुनने का नाम है। कलयुग में आत्मा का कल्याण नाम की कमाई से होगा। जय गुरुदेव।